Good afternoon everyone. Today our next topic in computer graphic is reflection. रिफ्लेक्शन जो है हमारा थ्री डिमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन की एक टेक्निक है. हमने लास्ट वीडियो में थ्री डिमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन की 3 टेक्निक्स करी हैं. हमने 2 डिमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन किया था जिसमें हमने पांचों की पांचों टेक्निक्स कवर करी थी. देन वी गो फर्दर फॉर थ्री डिमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन. थ्री डिमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन और 2 डिमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन में यही फ़र्क है कि जो हमारी थ्री डिमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें हमने जो भी ऑब्जेक्ट में चेंज लेके आना है उसमें सिर्फ जेड एक्सिस में इन्वॉल्वमेंट रहेगी. पर 2 डिमेंशनल में हम जो भी चेंजेस की बात कर रहे थे, जो भी मॉडिफिकेशन की बात कर रहे थे, वो हमारी एक्स और वाई एक्सिस की ही बात होगी. तो आज हम क्या करेंगे, जो हमने 2 डिमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिक टेक्निक, 3 डिमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिक टेक्निक्स जो हम कवर कर चुके हैं, दैट इज़ स्केलिंग, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन. हमने 3 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स जो हैं 3 डिमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन की वो कवर कर चुके हैं. आज हम उनकी एडवांस ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे. बेसिकली ये है टाइप बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन की, पर उनमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके हमारे पास एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन आई हैं. और वो 2 ट्रांसफॉर्मेशन आज हम कवर करेंगे. फर्स्ट वन इज़ रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड वन इज़ शेयरिंग. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है. तो रिफ्लेक्शन जो है, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी एक्सिस पे रख के 180 डिग्री के एंगल से जब आप रोटेट करेंगे तो जो भी ऑब्जेक्ट आपको 180 डिग्री के बाद दिखेगा तो दैट इज़ द रिफ्लेक्टेड इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 180 डिग्री के एंगल से चेंज लाते हैं तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन को हम बेसिकली मिरर इमेज भी बोलते हैं. तो रिफ्लेक्शन जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स में, इसको हम मिरर इमेज की बात भी कह सकते हैं, क्योंकि यू कैन सी द एग्जाम्पल और इमेज ऑफ द रिफ्लेक्शन. एक हमारा जो इमेज है जिसमें आप यू कैन सी द मून एंड द इमेज ऑफ फ्लावर. तो ये जो इमेज है ये एक वाटर पे पड़ रही है. तो वाटर पे जब आपने इमेज देखी तो वो आपको मून ही दिख रहा है और 2 फ्लावर्स दिख रहे हैं. नो डाउट थोड़ी सी इमेज क्लियर नहीं है, बट जब हम रिफ्लेक्टेड इमेज लेके आते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की तो जो इमेज है उसमें कोई चेंज नहीं आता साइज़ वाइज. बस होता क्या है, इमेज को सिर्फ 180 डिग्री के एंगल से रोटेट किया होता है. तो इसलिए किसी भी रिफ्लेक्शन जो है वो मिरर इमेज भी होती है और किसी भी शाइनिंग सरफेस पे भी हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो रिफ्लेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी कर सकते हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी कर सकते हैं, जेड एक्सिस के लॉन्ग भी. तो हमारे पास अगर हम जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं तो हम एक्स वाई प्लेन पे रिफ्लेक्शन करेंगे. अगर मैं वाई एक्सिस की बात कर रही हूँ तो मैं जेड एक्स प्लेन की बात करूँगी. और अगर मैं जेड एक्सिस की बात कर रही हूँ, अगर मैंने इस पर रिफ्लेक्शन करनी है तो मैं एक्स वाई प्लेन पे करूँगी. तो हमारे पास 3 तरह के प्लेन्स हैं. इन तीनों प्लेन्स पे हम रिफ्लेक्शन को दिखा सकते हैं. तो रिफ्लेक्शन अभी हमने बात करी कि 180 डिग्री के एंगल से आपने रोटेट करनी है. नेक्स्ट क्या है, 3D रिफ्लेक्शन की जब हमने बात करी तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम रिफ्लेक्शन की अगर बात करें तो अगर आपने एक्स एक्सिस में, यू कैन सी हमने एक्स एक्सिस में स्टार रिप्रेजेंट करा है. तो अगर मैं इस एक्स एक्सिस को रिफ्लेक्शन की पर्पस में दिखाना चाहती हूँ तो यू कैन सी मैंने स्टार को उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट रख दिया. एंड यू कैन सी स्टार, जो ब्लैक वाला स्टार है और जो रेड वाला स्टार है, इन दोनों में जो चेंजेस है दैट इज़ अ चेंज ऑफ 180 डिग्री. 180 डिग्री के एंगल से हमने स्टार को रोटेट किया. तो 180 डिग्री के एंगल से जब आप रोटेट करेंगे तो दैट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन. तो जब आपने एक्स एक्सिस पे आपने रोटेट किया तो जो आपका एक्स है वो सेम ही रहेगा, एक्स डैश. जो नया एक्स आएगा रिफ्लेक्शन के बाद, आपका ऑब्जेक्ट तो नया आएगा जो 180 डिग्री के एंगल पे आप फॉल करवा रहे हैं. तो जो भी आपका नया एक्स डैश आएगा दैट विल बी द ओल्ड एक्स. जो नया वाई आएगा दैट विल बी द नेगेटिव वाई. जो आपका पॉजिटिव वाई है वो नेगेटिव वाई में कन्वर्ट हो जाएगा. फॉर एग्जांपल जैसे स्टार है वो 2,3 पे पड़ा हुआ था, तो एक्स हमारा 2 था, वाई हमारा 3 था. तो अब हमने जब इसको रिफ्लेक्शन के बाद 180 डिग्री पे लेके आए, और अगर मैं रेड वाले कोऑर्डिनेट की बात करूं तो एक्स मेरा पहले भी 2 था, एक्स मेरा अब भी 2 है. पर चेंज क्या आया, पहले मैं पॉजिटिव वाई पे बात कर रही थी, अब मैं नेगेटिव वाई पे आ गई हूँ क्योंकि नीचे आ गया स्टार. तो मेरा 2,3 में 2-3 आ जाएगा. और अगर मैं जेड एक्सिस की बात करूँ, अगर मैंने रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग करनी है तो हम 3 डिमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो जेड एक्सिस भी नेगेटिव होगी. तो दिस इज़ हाउ
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम रिफ्लेक्शन कैसे करते हैं। तो अगर मैंने इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करनी है तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में जब भी हमने रिफ्लेक्शन को शो करना है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो हमारे पास हमेशा डायगनल मैट्रिक्स रहती है। तो डायगनल मैट्रिक्स में जो फर्स्ट और लास्ट जो है दैट विल बी द पॉजिटिव वन और जो मिडल वाले हैं दैट विल बी द नेगेटिव वन। दिस इज़ द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। इसकी डिटेल डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो दैट इज़ वाई आई एम नॉट कीपिंग स्ट्रेस ऑन दिस। तो अब रिफ्लेक्शन एक्स, अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूँ, सिमिलरली यही ऑब्जेक्ट जैसे मैंने स्माइली ब्लू कलर की शो करी है तो वो एक्स एक्सिस पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे पड़ी थी और मैंने उसको वाई एक्सिस के लॉन्ग रिफ्लेक्ट करना है। पहले मैंने क्या किया था एक्स एक्सिस के लॉन्ग, अब मैंने उसको वाई एक्सिस के लॉन्ग रिफ्लेक्ट करना है। तो मैंने स्माइली को उठा के 180 डिग्री के एंगल से रोटेट किया। तो 180 डिग्री के एंगल से मतलब उसकी मिरर इमेज होनी चाहिए। तो मिरर इमेज यू कैन सी वो हमेशा ऑपोजिट होती है। तो मिरर इमेज नीचे भी आ सकती थी, मिरर इमेज इसकी ऊपर भी आ सकती थी। तो जब आपने मिरर इमेज को नीचे शो किया तो दैट वाज अ रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, और जब आपने मिरर इमेज को सामने इसके लेफ्ट साइड प्रोड्यूस करा तो दैट वाज द रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस जब आपने करी तो जो वाई है दैट विल बी द सेम वाई। जो आपका नया वाई आएगा वो आपका पुराना वाई ही रहेगा, और जो आपका नया एक्स आएगा दैट विल बी द नेगेटिव एक्स। जब आपने वाई एक्सिस के लॉन्ग कराई है यू कैन सी एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपका एक्स पॉजिटिव रहा था, अब वाई एक्सिस के लॉन्ग आपका वाई पॉजिटिव रहेगा और सेम एक्स और सेम वाई रहेगा, और जो आपके वाई एक्सिस के लॉन्ग जेड रहेगा दैट विल बी द नेगेटिव जेड। सो दिस वाज द रिफ्लेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसी के साथ जब हम रिफ्लेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस की बात करी मैंने, तो यू कैन सी जब मैंने एक्स एक्सिस की बात वाई एक्सिस की बात करी तो जो मेरी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन रहेगी दैट विल बी अगेन द डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स में मेरी जो फर्स्ट और लास्ट हैं, फर्स्ट वन विल बी द नेगेटिव वन, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव। सो दिस इज हाउ रिफ्लेक्शन अलॉन्ग एक्स वाई एक्सिस टेक प्लेस। लास्ट वन जो है दैट वाज द रिफ्लेक्शन अलॉन्ग जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के अलॉन्ग आप देख सकते हैं हमने ट्राइंगल को पहले एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे रखा था और मैंने इसको जेड एक्सिस के लॉन्ग रिफ्लेक्ट करा। तो जेड एक्सिस के लॉन्ग जब मैंने रिफ्लेक्ट करा तो मेरा जो एक्स है दैट विल बी द नेगेटिव एक्स, वाई जो है वो नेगेटिव वाई, और जेड जो है दैट विल बी द ओल्ड जेड और पॉजिटिव जेड। मतलब जब आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग करेंगे तो आपके एक्स एक्सिस में कोई चेंज नहीं आता, जब आप वाई एक्सिस के लॉन्ग करेंगे तो वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं आता, जब आप जेड एक्सिस के लॉन्ग करते हैं तो उस एक्सिस में कोई चेंज नहीं आता। चेंज किस में आता है, जो उसके ऑपोजिट एक्सिस रहेंगी। तो दिस इज़ द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर जेड एक्सिस। जब हम 3 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन में रिफ्लेक्शन करेंगे तो जब आप जेड एक्सिस के अलॉन्ग रिफ्लेक्शन करेंगे तो जो डायगोनल मैट्रिक्स रहेगी, जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स रहेंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स वो होंगे -1 और जो लास्ट 2 दैट विल बी द +1। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन इन 3 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन। 3 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन में हमने रिफ्लेक्शन को डिटेल में पढ़ा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग कैसे रिफ्लेक्शन होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन मैसेज मी। थैंक यू।